हेलो दोस्तों, ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमारी चर्चा दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक पर चल रही थी। तो दोस्तों अपनी क्लास को शेयर कर दीजिए जिससे और लोग हमसे जुड़ सकें। तो पिछली क्लास में हमने दोस्तों बेसिक क्वेश्चन किए थे, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट ही किया था, और मैंने बताया था कि आगे आने वाली क्लास में और किस किस टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं लैंग्वेज को चेंज करके। तो दोस्तों उन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर सीधी चर्चा करेंगे हम। जैसे दोस्तों मैं कोई क्वेश्चन लिख दूं किसी वस्तु को, अगला टाइप का दोस्तों क्वेश्चन होगा किसी वस्तु को 1800 रुपये में बेचने पर दोस्तों 10% की हानि होती है यदि उसे 20% लाभ पर बेचा जाए तो यदि उसे 20% लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का दोस्तों विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि दोस्तों कोई वस्तु है वो 1800 रुपये में बेच दी गई तो दोस्तों कितने का 10% की हानि होती है। अगर उसी वस्तु को दोस्तों 20% लाभ प्राप्त करना हो तो उसको कितने पर बेचना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने क्वेश्चन में बताया था, यानी कि जब दोस्तों पहली क्लास स्टार्ट की थी कि लाभ और हानि की गणना दोस्तों क्रय मूल्य पर करते हैं, ना कि विक्रय मूल्य पर। तो दोस्तों ये क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, तो दोस्तों इस पर तो गणना होगी नहीं। या तो दोस्तों 100 मान करके सॉल्व करें, या 100 माने तो 10 की हानि होगी तो दोस्तों 90 में बेचना होगा। फिर दोस्तों कितने का लाभ प्राप्त करना है 20 रुपये का, यानी 100 से दोस्तों 120 में जाना है। तो दोस्तों ये किसकी वैल्यू हुई, या दोस्तों सीधा डायरेक्ट सॉल्व कर लें। दोस्तों कल मैंने ऐसे क्वेश्चन थोड़ी इससे ही सिंपल क्वेश्चन कराए थे, कॉन्सेप्ट को दोस्तों डेवलप करने का प्रयास किया था। यदि दोस्तों कल की क्लास आपने देखी होगी तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि ये किस टाइप का है, कैसे दोस्तों सॉल्व होगा। तो दोस्तों मैं सीधा डायरेक्ट सॉल्व करूँगा, ना कि 100 से। जैसे दोस्तों मैं कह दूँ 1800 रुपये में बेचने पर, ये दोस्तों क्या है 1800 रुपये इसका विक्रय मूल्य है। सीधा दोस्तों मैं बोल सकता हूँ 1800 रुपये में बेचा गया तो कितने की दोस्तों हानि हुई 10% की, यानी कि दोस्तों यदि 100 की वस्तु थी उसमें 10% की हानि हो गई तो कितने की बेची होगी 90 की। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का मान और अपना मान ऊपर और जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई, तो दोस्तों क्रय मूल्य आ जाएगा। ये दोस्तों 20% लाभ प्राप्त करना है तो कितने में इसको बेचना होगा 120 रुपये में, यानी कि 120 की वैल्यू दोस्तों हमसे पूछी गई है। तो ये कट जाएगा 9 दूना 18, 2 20 बार, यहाँ से दोस्तों कितना आ जाएगा 2400 रुपये क्या आ जाएगा, उसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। दोस्तों डायरेक्ट भी इसको लगा सकते हैं। यदि दोस्तों 100 भी मानेंगे तो दोस्तों यहाँ 100 लिखेंगे, फिर उसमें 10% की हानि तो 90 में बेचा, तो दोस्तों फिर इसके बाद 100 के बाद उसको 20% का क्या करना है लाभ कमाना है। तो 120 हो गया उसका विक्रय मूल्य, जो कि 90 की वैल्यू ये है, तो 120 की दोस्तों हमसे पूछी गई है। तो दोस्तों आपने देखा क्वेश्चन और किस टाइप में बन सकते हैं। अगले टाइप की बात करेंगे दोस्तों, अगला किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन लिख दूं मैं, किसी वस्तु को दोस्तों कितने पर बेच दिया गया, किसी वस्तु को 5% हानि, यदि किसी वस्तु को 5% हानि पर बेची, यदि कोई वस्तु 5% दोस्तों कितना लिख दें 5% हानि पर बेची गई, यदि दोस्तों यदि इसे
143 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो 8% का लाभ होता। तो दोस्तों वस्तु का क्या पूछा गया है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना। इसमें दोस्तों हमें ना ही क्रय मूल्य दिया गया है और ना ही विक्रय मूल्य दिया गया है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है दोस्तों, किसी वस्तु को 5% हानि पर बेची, यदि इसे 143 रुपया अधिक में बेचा जाता तो दोस्तों 8% का लाभ हो जाता। वस्तु का क्रय मूल्य दिया है दोस्तों, सिर्फ मान हमें ये दिया है 143। तो क्वेश्चन यहीं से ही दोस्तों सॉल्व होगा, जहाँ से मान दोस्तों क्वेश्चन का दिया होता है क्वेश्चन वहीं से सॉल्व होता है। ये आपने पिछली क्लासों में अभी तक अंकित किया होगा दोस्तों। तो मान लेंगे कोई वस्तु दोस्तों कितने रुपए की है, 100 रुपये की है, उसको ख़रीद कर लाए तो इसमें 5% की क्या हो गई दोस्तों, हानि हो गई। तो कितने में बेचा होगा इसको, 95 रुपये में। यदि दोस्तों इसे इतने रुपये अधिक पर कह रहा है बेचा जाता तो 8% का लाभ होता। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक यदि इसको कितने में बेचा जाता दोस्तों, 8% अधिक पर, यानी कि 8% लाभ पर बेचा जाता। तो दोस्तों कितने का लाभ, कितने का बेचा जाता, वस्तु कितने रुपए में बेची जाती है दोस्तों, ऐसे लिख ले हम सीधा यदि लिख सकते हैं। तो यदि इसमें दोस्तों 8% का लाभ लेना हो हमें तो कितने में बेचना पड़ेगा, 108 रुपये में। तो दोस्तों पहले हम कितने में बेच रहे थे, ये दोस्तों क्रय मूल्य होता है, ये विक्रय मूल्य, और ये भी पहले कह रहा था 5% हानि पर, तो दोस्तों 95 में बेच दिया। फिर 8% लाभ पर तो 108 में। तो दोस्तों हमने कितने रुपये अधिक कमा लिए यहाँ से यहाँ तक, यानी कि दोस्तों 5 से 108 तक आने में दोस्तों कितने रुपए की अधिकता हुई, तो 3 और यहाँ से 1, तो 13 रुपये अधिक मिले। जबकि क्वेश्चन में दोस्तों कितना कह रहा है, 143 रुपये अधिक मिलते। हम क्वेश्चन में कह रहे अपना मान दोस्तों 13 रुपये अधिक आया है। अब जो वैल्यू दोस्तों पूछी गई है वस्तु का क्रय मूल्य, तो दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से, तो 13 से ये कट जाएगा 1 बार। यहाँ भी दोस्तों 1 बार, तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों कितना आ जाएगा इसका आंसर, 1100 रुपये दोस्तों क्या आ जाएगा, इसका क्रय मूल्य आ जाएगा CP। अब दोस्तों इसमें हमसे क्या पूछ सकता है और क्वेश्चन में दोस्तों 5% हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य भी पूछ सकता है दोस्तों, या 8% लाभ पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य भी पूछ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे 5% हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य पूछता तो दोस्तों कितने से मल्टीप्लाई करते, 95 से, और यदि 8% लाभ पर पूछता तो कितने से मल्टीप्लाई करते दोस्तों, 108 से। जैसे दोस्तों अगर मैं एक क्वेश्चन और इसी टाइप का लिख दूं, जैसे दोस्तों यहाँ पर मैं लिख दूँ इसी क्वेश्चन को दोस्तों एक बार और समझा दूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 7% दोस्तों कितना लिख दें, या लाभ लिख दूँ, 7% लाभ पर बेची, यदि इसे दोस्तों कितना लिख दें, 135 रुपये, यानी कि दोस्तों कितना लिख दें, 135 रुपये लिख दूँ। 135 रुपये कम मूल्य पर, 135 रुपये कम मूल्य पर बेचा जाता तो 8% की दोस्तों कितना लिख दिया, हानि होती। तो वस्तु का दोस्तों क्रय मूल्य पूछा गया है। तो इसको मैंने लगाने का तरीका आपको दोस्तों
बता रखा है। इसी तरीके से दोस्तों ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वही क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा मैंने दोस्तों उसमें अधिक वाला दिया था तो इसमें कम वाला पूछ लिया है, कम वाला दे करके दोस्तों कम मान दे दिया है। तो दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से डेवलप हो जाएगा। कोई वस्तु है दोस्तों 100 रुपये की, उसमें 7% का लाभ ले रहा है तो 107 में बेचेगा। यदि कह रहा है 8% की हानि पर इसको बेचना हो, यानी कि दोस्तों 8% की हानि पर, तो दोस्तों कितने में बेचना होगा इसको, 92 में। तो कितना रुपये कम मिलता है, 135 रुपये। और अपने क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ से यहाँ तक कितना मान कम आया है, 7 में 2 गया दोस्तों 5, यहाँ से यहाँ तक 15 आया है। तो ये दोस्तों कितने की वैल्यू है, 15 की। अब वस्तु का क्रय मूल्य दोस्तों पूछा है तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। अब काट देंगे, 9 बार में कट जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों कितना आ जाएगा, 900 रुपये उसका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा इस प्रकार से। अब दोस्तों अगले टाइप की क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे। जैसे दोस्तों अगले टाइप के क्वेश्चन की चर्चा कर लें। अब दोस्तों अगला किस टाइप में क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, उस टाइप की भी चर्चा कर लें। तो दोस्तों क्लास को शेयर करते हुए चलेंगे। किसी वस्तु को दोस्तों कितने पर, 5% लाभ पर बेची गई। किसी वस्तु को 5%, कोई वस्तु लिख लेंगे दोस्तों तो ज़्यादा सेंटेंस अच्छा लगने लगेगा। कोई वस्तु 5% लाभ पर बेची गई यदि इसे 10% कम मूल्य, यदि इसे 10% दोस्तों क्या कर दें, कम मूल्य पर खरीदा जाता। यदि इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा जाता तो दोस्तों क्या होता, 123 रुपया अधिक मिलते। तो दोस्तों कितना होता, इतने रुपया अधिक मिलते, 123 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा जाता। दोस्तों ऐसा लिख दें, 123 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो दोस्तों कितना, 20% लाभ होता। तो दोस्तों हमसे क्या पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालना है। दोस्तों कोई वस्तु है उसको 5% लाभ पर बेचा जाता है और दोस्तों यदि उसे 10% कम मूल्य पर ख़रीदा जाता तो दोस्तों 123 रुपया अधिक मूल्य पर बेच देते तो हमें कितने रुपए का लाभ हो जाता, 20 रुपये का, यानी कि 20% लाभ हो जाता। तो दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य पूछा। ये दोस्तों जैसे अभी हमने क्वेश्चन को किया है उससे टाइप से थोड़ा सा दोस्तों डिफरेंस है। लगाने का दोस्तों तरीका वही सेम रहेगा, 100 से ही मान करके सॉल्व करेंगे तो जल्दी हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। कोई वस्तु को जैसे दोस्तों 100 था उसका क्रय मूल्य, उसमें 5% लाभ पर बेच दी गई तो दोस्तों कितने में बेची होगी, 105 रुपये में। कह रहा है यदि इसे 10% कम मूल्य पर ख़रीदा जाता, खरीद मूल्य यदि दोस्तों कितना होता, इसमें भी 10% कम होता तो यानी कि दोस्तों कितने में ख़रीदा होता, 90 रुपये में। और फिर कह रहा है तो 123 रुपया अधिक मूल्य पर क्या होता दोस्तों, बेचा जाता तो कितने रुपए का लाभ होता है यहाँ से यहाँ तक दोस्तों, 20% का, यानी कि दोस्तों इसमें 20% का लाभ हो जाता। तो यानी कि दोस्तों 90 का
20% लाभ निकालेंगे तो दोस्तों फिर इसके बाद क्रय मूल्य पर जोड़ेंगे तो दोस्तों विक्रय मूल्य आएगा, या सीधा निकाल दें 90 का 120% तो कितना हो जाएगा दोस्तों 108 रुपये। इतने में बेचा जाता दोस्तों। यदि 90 रुपये की वस्तु होती और उसमें 20% हमें लाभ लेना होता था तो दोस्तों 108 रुपये में बेचते। तो यहाँ से यहाँ तक कितने रुपये दोस्तों हमें अधिक मिलते, क्वेश्चन में 3 रुपये अधिक मिलते, जबकि यहाँ पे दोस्तों कितना दिया, कितने रुपये अधिक मिलते, 123 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा जाता। ये हम कह रहे दोस्तों कितने में अधिक पर बेचा जाता, 3 रुपये पर। तो दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य कितने की वैल्यू पूछी, 100 की, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कट जाएगा 4 बार में और ये दोस्तों 1 बार में। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 4100 रुपये। इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों इसी क्वेश्चन को मैं एक बार और आपको लिख दूं तो और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। यदि दोस्तों यहाँ पे मैं कितना लिख दूं, उम्मीद है दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि मैं दोस्तों यहाँ पर कितना लिख दूं, 20% लिख दूं दोनों जगह, और दोस्तों यानी कि 20% लाभ पर बेची जाती। यदि ऐसे 20% कम मूल्य पर ख़रीदा जाता तो दोस्तों 104 रुपये लिख दें, और यहाँ पर दोस्तों कितना लिख दें, 40, यहाँ पर 40% लिख दें दोस्तों, यहाँ पर 20% में दोस्तों दो क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों। फिर इसके बाद अगला टाइप भी चेंज करने वाले हैं अपन। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक कितना, 104 रुपये दोस्तों क्या होता, कम मूल्य पर बेचा जाता, 104 रुपये कम मूल्य पर बेचा जाता। तो दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य ही निकालना है दोस्तों। हमसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है। मैंने आपको दोस्तों सब कुछ बता दिया है कि कितने टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। कोई वस्तु है दोस्तों 100 रुपये की है दोस्तों उसकी लागत मूल्य, और इसे कितने लाभ पर बेचा जाता है दोस्तों, 20%। तो 20% लाभ पर यानी कि 120 में बेच दिया। यदि इसे 20% कम मूल्य पर दोस्तों ख़रीदा जाता है, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों कितना, 20% कम में ख़रीदते तो कितने में खरीदते दोस्तों, 80 रुपये में। और इसको दोस्तों कितने % लाभ लेना हमें, 40%। तो 80 का 140% दोस्तों कितना होता है, 112, यानी कि दोस्तों कितने में बेचते, 112 में। तो दोस्तों यहाँ से आज तक हमें कितने रुपए कम मिलते, 8 रुपये, जबकि क्वेश्चन में कितना कह रहा है, 104 रुपये। अपना मान 8 रुपये इंटू 100 दोस्तों अपन को 100 रटा रहता है, तो ऐसा नहीं है कि 100 से मल्टीप्लाई करना है, बल्कि यहाँ पे दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है तो 100 से ही करेंगे। वो पूछ सकता है 20% लाभ पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य भी पूछ सकता है दोस्तों, और 40% लाभ पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य भी दोस्तों पूछ सकता है, और ये पूछ सकता है 20% कम मूल्य पर ख़रीदा जाता तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। तो दोस्तों 80 से मल्टीप्लाई करते इस प्रकार से देखते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये दोस्तों कट जाएगा 1 बार 3 बार, तो दोस्तों कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 1300 रुपये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। यानी कि उसका दोस्तों क्रय मूल्य कितना होगा, 1300 रुपये होगा। अब दोस्तों अगले टाइप की चर्चा करेंगे। जैसे दोस्तों मैं लिख दूं अगले टाइप का क्वेश्चन, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा
तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। ये दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे। और ये दोस्तों क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, शायद दोस्तों आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों मैं नीचे ही सॉल्व करूँगा, थोड़ा दोस्तों छोटा रूप लिख देंगे अपन। कह रहा है 50 वस्तु, जैसा दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है वैसा ही लिखते जाना है। हमारा आंसर आसानी से हम दोस्तों अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि मैंने दोस्तों रेशियो वाला भले ही टॉपिक आपको दोस्तों नहीं पढ़ाया, लेकिन रेशियो वाले परसेंटेज में क्वेश्चन कराए थे। तो समय भी मैंने बताया था कि यदि दोस्तों ए का गुणांक दिया है और बी का गुणांक दिया है तो दोस्तों उनका रेशियो निकालना है। तो जो ए का गुणांक होगा वो दोस्तों बी का मान बन जाता है, और जो बी का गुणांक होगा वो ए का मान बन जाता है। इसी प्रकार दोस्तों इसमें जो क्रय मूल्य का है वो विक्रय मूल्य बन जाता है, और जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य बन जाता है। यदि दोस्तों आप ऐसे भी समझना चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर दोस्तों लिख करके कर सकते हो। मैं दोस्तों ओरल भी बता दूंगा आपको। 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो दोस्तों 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य को दोस्तों क्या लिखते हैं अपन, CP। तो 50 CP लिख दिया। यहाँ से कह रहा है 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि SP कैसा है दोस्तों, बराबर है। तो मैंने दोस्तों इनका बराबर मान रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। इस 0 से ये 0 कट जाएगा। तो दोस्तों CP अपॉन SP दोस्तों यहाँ कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 और ये 5। तो दोस्तों यदि CP का मान दोस्तों कितना है 4 रुपये, यानी कि CP कितने में ख़रीदा दोस्तों हमने वस्तु को 4 रुपये में, और SP कितने में बेच दिया दोस्तों 5 रुपये में। तो हमें लाभ हुआ या हानि दोस्तों, क्या हुआ 1 रुपये का लाभ हो गया। तो दोस्तों इसमें क्या आएगा, लाभ ही होगा ना कि हानि। तो दोस्तों हम यहाँ से सीधा प्रतिशत लाभ निकाल सकते हैं। प्रतिशत लाभ बराबर दोस्तों लाभ कितने का हुआ 1 रुपये का, अपॉन नीचे क्या रखते हैं दोस्तों क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य दोस्तों कितना है अपना 4 है। तो यहाँ पर 4 रख देंगे, इंटू 100 कर देंगे। तो दोस्तों ये कट जाएगा 25 बार में। तो यहाँ से यहाँ तक कितने % का दोस्तों लाभ होगा, 25% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा दोस्तों। या दोस्तों अपन ओरल करना चाहें तो दोस्तों ये 40-50 है। अगर दोस्तों आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज करें तो 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों लगा सकते हैं, यानी कि क्रय मूल्य कितना आ जाएगा दोस्तों, ये दोस्तों जो क्रय मूल्य का गुणांक है वो विक्रय मूल्य बन जाएगा। तो क्रय मूल्य दोस्तों 4 हो गया, तो विक्रय मूल्य 5 हो गया। तो 4 में ख़रीदा 5 में बेचा दोस्तों, तो 1 रुपये का लाभ हुआ। कितने पर हुआ दोस्तों, जब दोस्तों कितना था उसका क्रय मूल्य 4 रुपये था। तो प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई तो 50 आ जाएगा। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा लैंग्वेज को और चेंज करूँगा दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको और करा दूँ इसी टाइप में दोस्तों। तो दोस्तों इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे लिख दिया जाए 50 वस्तुओं का, यहाँ लिख दूँ मैं विक्रय मूल्य। थोड़ा सा दोस्तों थोड़ी अभी लैंग्वेज दोस्तों मैं चेंज कर रहा हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। विक्रय मूल्य 30 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि की गणना कीजिए। तो दोस्तों सीधा लगा देंगे इसी टाइप में जैसे मैंने अभी बताया। ये तो दोस्तों 50 क्या दिया है विक्रय मूल्य यानी कि SP बराबर, और ये दोस्तों 30 CP। तो दोस्तों ये CP हो गया। तो या तो दोस्तों आप पहले CP को लिख लो या SP को लिख लो दोस्तों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि अपन को सिर्फ मान देखना है बहुत अच्छे से सावधानी पूर्वक कि किसके मान को दोस्तों हमने ऊपर रखा है और किसके मान को नीचे रखा है। तो सिर्फ दोस्तों इतना ही हमें देख करके बहुत सावधानी पूर्वक दोस्तों हमें आंसर देने हैं। यानी कि दोस्तों SP को पहले लिख सकता हूं मैं या CP को। तो दोस्तों SP पहले लिखा है तो उसी को लिख दिया, CP बाद में लिखा है तो बाद में लिख दिया। तो दोस्तों 3/5
5 यानी कि दोस्तों कितने में ख़रीदा मैंने, ये तो दोस्तों ख़रीद मूल है, और बेचा कितने में, 3 रुपये में दोस्तों। 5 रुपये की वस्तु थी, उसको 3 रुपये में बेच दिया, तो दोस्तों क्या हुआ, मुझे लाभ हुई कि हानि। यदि दोस्तों में 5 रुपये में आप कोई वस्तु लाते हैं और उसको 3 रुपये में बेच देते हैं तो दोस्तों लॉस हो जाता है ना। तो कितने रुपये का लॉस हुआ, 2 रुपये का। तो दोस्तों हानि हुई, तो इसमें क्या आएगी, प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत हानि निकालने के लिए दोस्तों हानि का मान ऊपर 2 अपॉन क्रय मूल का मान नीचे। क्रय मूल दोस्तों कितना है, 5 × 100 कर देंगे तो 5 से ये कट जाएगा 20 बार में। तो दोस्तों कितने % की हानि होगी, 4% का दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें लॉस हो जाएगा। अब दोस्तों अगले ही टाइप के क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे। जैसे दोस्तों मैं थोड़ी सी लैंग्वेज को और चेंज करूँगा। अगला और किस टाइप में दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, उसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। ये भी दोस्तों टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसको भी धैर्यतापूर्वक दोस्तों हमें पढ़ना है। जो दोस्तों बड़े टॉपिक होते हैं वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे दोस्तों लिख दूँ 60 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 10 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो दोस्तों इतने का क्या होता है, उसको लाभ होता है। जब लाभ ही होता है तो दोस्तों क्या पूछेगा, लाभ प्रतिशत ही पूछेगा। लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसकी थोड़ी सी कहानी समझ लेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। कह रहा है 60 वस्तुओं को बेचने पर, यदि 60 वस्तुओं को दोस्तों हम बेच रहे हैं तो हमें कितनी वस्तुओं के लागत मूल्य का दोस्तों मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस ही होता है। मैंने बताया था क्रय मूल्य ही होता है, उसके बराबर लाभ हो जाता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जैसे दोस्तों मैं कोई 60 वस्तु बेच दूं तो दोस्तों मुझे जो लाभ होगा उससे भी क्या होगा दोस्तों, यानी कि 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा। यानी कि जो दोस्तों मैंने 10 वस्तुएं खरीदी हैं उतनी वस्तुएं मुझे यानी कि फ्री में दोस्तों मिल रही हैं, लाभ हो रहा है, ये बोल सकता हूँ। तो दोस्तों उसी कहानी को समझेंगे। इसमें दोस्तों लाभ हो रहा है तो क्या होता है, लाभ कब होता है, यानी कि विक्रय मूल्य में से दोस्तों जब हम क्रय मूल्य को माइनस करते हैं तभी लाभ होता है। यानी कि अधिक मूल्य पर वस्तु को बेचना होता है और कम मूल्य पर खरीदना होता है, तभी दोस्तों में लाभ होता है। तो दोस्तों हम लिख करके ऐसे करेंगे, जैसे यानी कि हम बोल दें 60 वस्तुओं का विक्रय मूल्य और दोस्तों 60 वस्तुओं का CP, तभी दोस्तों हमें लाभ होगा। 60 वस्तुओं को बेचा जा रहा है ना दोस्तों, तो 60 वस्तुओं का विक्रय मूल्य होगा और 60 ही वस्तुओं का दोस्तों क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, तभी हमें लाभ हो पाएगा दोस्तों। क्योंकि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के लिए वस्तुएं दोस्तों क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तभी हम लाभ और हानि की गणना कर सकते हैं। या तो दोस्तों उसकी विक्रय मूल्य वाली वस्तुएं समान हो या दोस्तों क्रय मूल्य वाली वस्तुएं समान हो, तो दोस्तों क्या हो गया, हमें लाभ हो गया। तो हमने लाभ लिख दिया। लेकिन ये दोस्तों लाभ हुआ कितने का, तो उसमें दिया है 10 वस्तुओं के
क्रय मूल्य के बराबर, तो दोस्तों बराबर लगा दिया हमने, 10 लिख दिया। वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि लागत मूल्य को दोस्तों क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। इतना दोस्तों क्वेश्चन में हमसे दिया गया था, तो दोस्तों हमने लिख दिया। अब जो पूछा है उसको निकाल लेंगे दोस्तों, सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। यानी कि ये दोस्तों CP है, ये भी CP है, तो CP दोस्तों उस साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 60 SP बराबर 70 CP। अब दोस्तों इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, यहाँ से दोस्तों SP/CP। ये तो दोस्तों पिछले टाइप का क्वेश्चन बन गया, जैसे अभी मैंने दोस्तों सॉल्व करवाया था, तो 7/6 यानी कि दोस्तों इसका क्रय मूल्य कितना है 6, कितने में बेच दिया 7 में, तो दोस्तों क्या हुआ 1 रुपये का लाभ हुआ। तो दोस्तों लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर 1/, दोस्तों क्रय मूल्य कितना था 6 था, इंटू 100, तो दोस्तों ये 3 बार में और ये 50 बार में। अब दोस्तों इसका मान यदि आपको याद है तो सीधा भी लिख सकते हैं, यानी कि 16 सही 2/3% का दोस्तों क्या हुआ उसको लाभ हुआ। तो यही दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों मैं इसी क्वेश्चन को और थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ, दोस्तों उम्मीद है आपको ऐसा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करूँगा दोस्तों, क्वेश्चन यही रहेगा। 60 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 10 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर, दोस्तों लाभ की जगह सिर्फ मैं हानि लिखूँगा, तो दोस्तों इतने में ही क्वेश्चन चेंज हो गया। बराबर क्या होती है दोस्तों, हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अब इसको इसी टाइप में ही सॉल्व करना है। उम्मीद है दोस्तों ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों नहीं भी आया है तो इसके माध्यम से आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। तो दोस्तों इसमें देखना है क्या हो रहा है, हमें हानि हो रही है। तो दोस्तों हानि कब होती है, जब दोस्तों क्रय मूल्य अधिक होता है और विक्रय मूल्य दोस्तों क्या होता है, कम होता है, ये बोल सकते हैं। यानी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को माइनस करते हैं। तो दोस्तों इसमें 60 वस्तुओं को बेचा जा रहा है, ये तो दोस्तों क्या है अपना SP दिया है। तो एक दुकानदार को इतने वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो दोस्तों हानि हो रही है, तो हानि के लिए क्या लिख देंगे। ये यदि दोस्तों कॉन्सेप्ट याद रहेगा हानि या लाभ वाला, तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों 60 CP, दोस्तों क्वेश्चन में तो 60 ही दिया है, तो 60 SP लिख देंगे। तो दोस्तों कितने के बराबर, यानी कि 10 CP के बराबर हानि होती है। अब दोस्तों CP इस साइड आएगा और ये उस साइड आएगा, तो यहाँ से 50 CP बराबर 60 SP, तो 0 से 0, तो दोस्तों CP/SP बराबर कितना हो जाएगा 6/5। तो दोस्तों 6 में ख़रीदा और 5 में बेच दिया, तो दोस्तों क्या हो गई, हमें हानि हो गई 1 रुपये की। तो दोस्तों हानि प्रतिशत पूछा गया है, तो 1 की हानि हुई कितने पर दोस्तों, ये दोस्तों कितने पर, क्रय मूल्य इसका कितना है 6 है, इंटू 100, तो दोस्तों कितना आ जाएगा, वही मान 16 सही 2/3%। लेकिन दोस्तों इस बार क्या आया, अपना हानि आया। अब दोस्तों यदि मुझे इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करना हो, जैसे मैं सी में दोस्तों कुछ भी बोल सकता हूँ। अब दोस्तों आप तरीका समझ चुके हैं। 60 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 10 वस्तुओं के, यहाँ दोस्तों यदि मैं विक्रय मूल्य लिख दूँ, लागत मूल्य की जगह दोस्तों क्या लिख दूँ, विक्रय मूल्य। दोस्तों मैं सभी टाइप के क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। विक्रय मूल्य के बराबर दोस्तों हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक बार हानि का भी क्वेश्चन देख लें। दोस्तों हानि हो रही है, तो 60 CP हो जाएगा और 60 SP हो जाएगा। दोस्तों तभी हानि होगी कितने के, 10 वस्तुओं के। 10 वस्तुओं का दोस्तों पहले लागत मूल्य था या क्रय मूल्य था, अब क्या है दोस्तों विक्रय मूल्य, तो क्या लिख देंगे
SP, तो दोस्तों SP उस साइड जाएगा तो यहाँ से 60 CP वहाँ तक दोस्तों कितना हो जाएगा 70 SP। तो दोस्तों कितना आया CP अपॉन SP बराबर 7/6, यानी कि दोस्तों 7 की वस्तु को 6 में बेच दिया तो कितने रुपए की हानि हुई, 1 रुपये की। तो दोस्तों कितने पर हुई ये क्रयमूल्य, नीचे कितना दोस्तों 7 रखेंगे इंटू 100 तो कितना आ जाएगा दोस्तों, भाग दे देंगे तो एक बार चला जाएगा, 3 बचेगा, 4 बार 28, 2/7% की दोस्तों क्या हो जाएगी, इसको हानि हो जाएगी। दोस्तों आप समझ रहे हैं। इसी क्वेश्चन को मैं कितने तरीके से दोस्तों चेंज कर सकता हूं, तो दोस्तों ये चेंजेस आपके अंदर भी होने चाहिए, तभी दोस्तों हम एग्ज़ाम में सफल हो सकते हैं, वरना हम क्वेश्चन को रटते रहेंगे तो दोस्तों ऐसे ही फंसते रहेंगे। एग्जामिनर तो दोस्तों हमें फंसाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों हमें किसी भी तरीके से फंसना नहीं है। अब दोस्तों इसी क्वेश्चन को और किस तरीके से दोस्तों चेंज किया जा सकता है, सिर्फ दोस्तों यदि मैं यहाँ लाभ लिख दूँ तो यहाँ लाभ प्रतिशत, तो दोस्तों आप अब कर सकते हैं। अब दोस्तों उम्मीद है मुझे ऐसा क्वेश्चन कराने की दोस्तों कोई आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों हम अगले टाइप की चर्चा करेंगे। दोस्तों अगला टाइप का कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों हमसे, जैसे दोस्तों मैं अगले टाइप का क्वेश्चन लिख दूं, 17 वस्तुओं को दोस्तों कितना लिख दूं, 720 रुपये में बेचने पर 5 वस्तुओं के दोस्तों लागत मूल्य बोल दूं या क्रय मूल्य बोल दूं, लागत मूल्य के बराबर दोस्तों क्या होता है, हानि होती है। लागत मूल्य के बराबर हानि होती है तो एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। दोस्तों हमसे एक वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है। दोस्तों आपको यहाँ उम्मीद है नीचे दिखाई दे जाएगा, तो दोस्तों मैं थोड़ा सा छोटा रूप लिखने का प्रयास करूँगा। दोस्तों इसमें दोस्तों इसी टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि 17 वस्तुओं का मूल्य दिया है, इसमें दोस्तों मूल्य दे दिया गया है, कोई बात नहीं दोस्तों। 17 वस्तुओं को 720 रुपये में बेचने पर, यानी कि 17 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का मूल्य दिया है ये दोस्तों, यानी क्या बोल सकता हूँ मैं, 17 SP का मान दिया है 720 रुपये, तो दोस्तों 1 CP का मान पूछा है। तो दोस्तों इसमें जानकारी दे दी गई है, 17 वस्तुओं को 720 रुपया में, 17 वस्तुओं को 720 रुपया में बेचने पर 5 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर क्या हो रहा है दोस्तों, हानि हो रही है। तो दोस्तों यहाँ से कॉन्सेप्ट को पकड़ लेंगे, हानि होगी तो दोस्तों क्या होगा, क्रय मूल्य अधिक होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, यानी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो यानी कि दोस्तों 17 CP माइनस 17 SP, और ये दोस्तों क्या हुई, हमें हानि हो गई। तो हानि कितने की हो रही है, 5 वस्तुओं के लागत मूल्य बोलें तो दोस्तों CP। अब दोस्तों CP इस साइड आएगा, ये 5 CP, तो यहाँ से कितना बचेगा दोस्तों 12 CP बराबर, और ये उस साइड आएगा तो 17 SP। तो दोस्तों हमसे लाभ और हानि का तो प्रतिशत पूछा नहीं गया है, जो दोस्तों आप लगाने में डटे रहो, लाभ निकाल दो या हानि निकाल दो। दोस्तों लाभ ही क्यों निकालेंगे, हानि ही निकालेंगे प्रतिशत में, तो दोस्तों वो तो हमसे पूछा नहीं है, और एग्ज़ाम में हम लगाने लगे हानि प्रतिशत निकालने लगे तो दोस्तों समय ही व्यर्थ जाएगा
और उसका हमें नंबर तो दोस्तों मिलने वाला है नहीं। हमसे तो एक वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, तो दोस्तों ये क्या दिया, 17 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का मूल्य दिया, यानी कि ये दोस्तों क्या है, 17 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी कि ये 17 वस्तुएं का विक्रय मूल्य लिखा है। तो इसकी जगह मैं दोस्तों कितना लिख सकता हूँ, 720, यानी कि दोस्तों यहाँ आपको शायद दिखाई दे जाएगा 12 CP बराबर कितना लिख दूँ दोस्तों, 720। तो दोस्तों अब मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, तो दोस्तों ये CP हो जाएगा अपॉन 720, और ये दोस्तों 12 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो ये 1 CP हो गया। अब इसको काट देंगे तो दोस्तों 60 बार में कट जाएगा। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि दोस्तों एक वस्तु का क्रय मूल्य दोस्तों कितना आ गया, 60 रुपये। तो दोस्तों एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 60 रुपये होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ऐसा क्वेश्चन भी दोस्तों समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास भी थोड़ी लंबी हो गई होगी दोस्तों, क्योंकि मैंने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन करा दिए। अब दोस्तों आगे की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो भी और अन्य टाइप के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे, और किस टाइप के दोस्तों हमसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों यदि आपको दोस्तों क्लासें पसंद आ रही हों तो आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए और उनको भी जोड़ने का दोस्तों प्रयास कीजिए, जिससे कि वो भी हमसे दोस्तों जुड़ सकें और इन क्लासों का दोस्तों आनंद ले सकें। यदि दोस्तों आप इस चैनल में नए हैं, पहली बार दोस्तों देख रहे हैं, तो दोस्तों अपने चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस करना पड़ेगा आपको, तभी आपको दोस्तों नोटिफिकेशन मिलेगा। नहीं दोस्तों आप ऐसे ही क्लासें ढूंढते रहेंगे लेकिन वो क्लासें आपको नहीं मिलेंगी दोस्तों। तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, और यदि क्लासें कैसी लग रही हैं तो दोस्तों हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और दोस्तों किसी टाइप का यदि क्वेश्चन छूट रहा है तो वो हमें क्वेश्चन कमेंट के माध्यम से दोस्तों शेयर कर सकते हैं, तो मैं उसको भी कराने का प्रयास करूँगा। दोस्तों मेरा पूर्ण प्रयास रहता है कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन ना दोस्तों छूटने पाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।